हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए 10th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी शामिल किए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी शामिल किए हैं। और इस साल का जो पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक ही किए हैं। ठीक है, ये आपने क्विकली ये अपने इसको याद कर लेना है। ठीक है, इस साल मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो है वो लिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 से आपके लिए गए डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाई इज इक्विलिब्रियम डायनामिक। ठीक है, डिफाइन वो इक्विलिब्रियम क्वेश्चन को आपने ठीक है कर देना है। उसके बाद चैप्टर 10 से लिए डिफाइन पीएच एंड डिफाइन पीओएच। पीएच एसिडिक की होती है, पीओएच बेसिक की होती है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड की पीएच क्या है? ठीक है, नॉर्मल वर्सेस एसिडिक साल्ट, इसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 11 से लिए है डिफाइन कैटिनेशन। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी आपको रटी होनी चाहिए। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है? ठीक है, कोल टार वर्सेस कोक, कोल टार वर्सेस कोक का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर वर्सेस ईस्टर। ठीक है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप वर्सेस ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वाई आर अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है, अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, वाई आर अल्कीन्स कॉल्ड ओलेफिन्स। ठीक है, अल्कीन्स को पैराफिन क्यों कहा जाता है और अल्कीन्स को ओलेफिन्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट है आपका कि हाइड्रोकार्बन्स में दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड। इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए कि डिफरेंस क्या है बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में। ठीक हो गया। चैप्टर 13 से है स्टूडेंट्स आपके लिए डिफरेंशिएट आपको करना चाहिए घी और ऑयल के अंदर। ये घी थोड़ी सी देसी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर ली आपकी बुक के अंदर, बट इसको डिफरेंशिएशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका है अमाइनो एसिड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। अमाइनो एसिड जो है आपको पता है प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनका क्या रोल है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और विटामिन डी के क्या क्या सोर्सेज हैं? ठीक है, विटामिन डी के सोर्सेज। ठीक है, इसमें सनलाइट भी आप लिख सकते हैं वैसे तो। ठीक है, विटामिन डी के सोर्सेज फिंगर टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, अब चैप्टर 14 से है ग्लोबल वार्मिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है कि आजकल तो वैसे भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आपके 10th क्लास केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या चीज़ है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसका आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, आपको पता है ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। वो क्यों डिप्लीट हो रही है ओजोन डिप्लीशन की? इसकी थोड़ी आपको तारीफ आनी चाहिए। फिर ये क्यों वजह क्या है ओजोन डिप्लीशन की, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, फिर इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। आपको पता है लो पीएच वाली जो रेन हो जाती है, एसिड रेन होती है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो आपने बताते हैं। मार्बल के ऊपर से मार्बल का सारा जो है वो शोशा उसकी चली गई है। ठीक है, जो भी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, पोलूटेंट्स वर्सेस कंटामिनेंट्स। ठीक है, पोलूटेंट्स और कंटामिनेंट्स में क्या डिफरेंस है? ठीक है, और पोलूटेंट्स में देख लीजिएगा हल्का सा प्राइमरी पोलूटेंट कौन से हैं, सेकेंडरी पोलूटेंट कौन से हैं। ठीक हो गया। चैप्टर 15 की बात होने लगी है वाई इज वाटर मॉलिक्यूल पोलर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी से क्यों होता है ये? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, और हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? ठीक है, घर में आपके सॉफ्ट वाटर आता है। ठीक है, हार्ड वाटर में देख लीजिएगा कि कौन कौन से वो जो है आइंस होते हैं और क्या हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेटलर्जी में से है डेफिनेशन। ठीक है, डिफाइन करना आना चाहिए आपको मेटलर्जी को। ठीक है, रोस्टिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए, कैल्सिनेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रैक्शंस आपको पेट्रोलियम के बताने चाहिए। ठीक है, गैसोलीन वर्सेस डीजल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 10th क्लास केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। ठीक है, अभी आगे आपको मजीद हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, लेकिन ये तो आपने एकदम बिल्कुल रट्टा लगा लेना। इसमें ग्लोबल वार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वर्सेस ग्रीन हाउस इफेक्ट का डिफरेंस पे। ठीक है, फिर एसिड रेन के इफेक्ट्स, ये बहुत दफ़ा आता है, इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। ठीक है, क्या इफेक्ट्स हैं इसमें? अब ताजमहल का भी लिख लीजिएगा जो आगरा के अंदर है, उसका भी बुक में आपके जिक्र किया हुआ है। ठीक है, फिर प्लूटेंट्स, इसकी प्राइमरी प्लूटेंट्स और सेकेंडरी प्लूटेंट्स आपको वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलने लगे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, वहाँ आपको दिखाने लगे हैं कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है आपकी स्कीम इस साल की जो कि आपके 10th क्लास केमिस्ट्री में आपके जो है वो होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है वो उसकी स्कीम ये है कि आपका पहला क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 9 या 10 से होगा और के साथ आपका पेयर किया गया चैप्टर 11। ठीक हो गया। टॉपिक्स इसमें रहेंगे, देख लें टॉपिक्स भी इक्विलिब्रियम और एसिड वाला रहेगा, और वो दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो तो फिर पूरा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप समझ लेंगे चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके चैप्टर 12 के साथ पेयर किया गया आपका चैप्टर 13। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप, क्योंकि अपने इन पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही आपने प्रिपेयर करना है, जो चॉइस में छोड़ना हो जो आपको मुश्किल लगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और बायोकेमिस्ट्री को पेयर किया गया। ठीक है, क्वेश्चन 7 आपका आएगा चैप्टर 14। ठीक है, इसके
साथ चैप्टर 16 मोस्ट कॉमनली चैप्टर 16 ही पेयर किया जाता है, ठीक है। चैप्टर 15 कभी कभी पेयर किया जाता है, तो चैप्टर 16 पे अपने जो है वो अपना शार्प फोकस रखना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट मजीद आपके क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ठीक है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम से है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन आपके फिजिक्स में भी आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और ड्राइव करना चाहिए केसी के एक्सप्रेशन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करना एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। फिर डिस्क्राइब करना आपका मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर चैप्टर 10 से आपके है एसिड बेस और साल्ट से, जो चैप्टर 10 है आपका, उसमें आपको लेविस कंसेप्ट आना चाहिए एसिड और बेसिस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये लेविस कंसेप्ट एसिड और बेस ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये आता ही आता है, ठीक है। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज हाइड्रोजन एक्ट एज अ लेविस एसिड, ठीक है। जो हाइड्रोजन आइन है ये लेविस एसिड के तौर पर क्यों एक्ट करता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स अगला आपको जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसे बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ठीक है। आपको जो है वो डिस्क्राइब करना आना चाहिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट को, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी थी आपके ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट की, आपको जो है वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट की जो है वो लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर अगला आपको जो है वो नोट लिखना चाहिए यूजेस ऑफ साल्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स के नाम लिखे हैं, इनके यूजेस आपको जो है वो रट्टा लगा लेने हैं। पहले आपका यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट, ठीक है, सोडियम सिलिकेट के यूजेस आने चाहिए आपको, ठीक है। फिर दूसरा है आपका कैल्शियम क्लोराइड के आपको यूजेस आने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है आपका जो साल्ट है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, आपको कैल्शियम ऑक्साइड के जो है वो यूजेस आने चाहिए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये चीज़ आपको रट्टा लगा लेनी है इन साल्ट्स के यूजेस, ठीक है। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्लोबल साल्ट्स, ठीक है। स्लोबल साल्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके जनरल मेथड, ये आपको जो है वो नाम आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपके चैप्टर 11 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 11 इसमें देख लेते हैं, ठीक है। आपको डिफाइन करना चाहिए होमोलोगस सीरीज़ को, और होमोलोगस सीरीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको जो है वो एक्सप्लेन करना चाहिए फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। और ये अल्कोहल का फार्मूला, ईथर का फार्मूला, एल्डिहाइड का फार्मूला और कीटोन्स का फार्मूला, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। इनके जनरल फार्मूले लिखने की प्रैक्टिस कर लें, 3-4 मरतबा लिखेंगे तो आपको जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर डिस्क्राइब करना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ओपन चेन और क्लोज चेन, और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनकी एग्जांपल्स भी आपने जो है वो याद कर लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अगले हम चल लेंगे चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स पे, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लीजिएगा, ठीक है, हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अगला एक्सप्लेन द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स की हेलोजिनेशन, ये आप देख लीजिएगा टॉपिक, ठीक है, इसको अपने हल्का सा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। फिर हाउ इथीन इज प्रिपेयर्ड, ये आपने देख लेना, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन और विटामिन्स की डेफिनेशन आपने जो है वो लाजमी तौर पे देख लेनी है, ठीक है। चैप्टर 15 जो है वाटर है, ठीक है, इसमें आपने वाटर है हार्डनेस, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगला जो है वो आपका मैथड है रिमूव करने के लिए, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है, इसमें क्लार्क मैथड देख लीजिएगा, और आपका जो आइन एक्सचेंज मैथड है ये देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज़ के नाम भी देख लीजिएगा। कोलरा होता है, ठीक है, हैज़ा बोलते हैं, टाइफाइड फीवर को सुना होगा आपने, हेपाटाइटिस होता है आपकी जो जिगर की सोजिश है उसे बोलते हैं हेपाटाइटिस, ठीक है। ये वाटर बॉर्न डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं, इस पर ये याद कर लीजिएगा, उन पर इनकी थोड़ी डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला चैप्टर 16 है आपका केमिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। पहला है आपका डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ठीक है, यूरिया की मैन्युफैक्चर को देख लीजिएगा, और इसके ना एक क्या कहें आपको फ्लो शीट डायग्राम बनी है बुक के अंदर, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इसकी मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है आपका एक्सप्लेन द सॉल्वे प्रोसेस फॉर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, एक सॉल्वे प्रोसेस है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, इसको फ्लो शीट में आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पता नहीं कब से आ रहा है, स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन, ठीक है, कि आपकी कॉपर के एक्सट्रैक्शन में स्मेल्टिंग क्या होती है और बेसिमराइजेशन क्या होती है, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अल्लाह।